हेलो, कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है उसका सारा फार्मूला, सारी उसकी थ्योरी एक बार फिर से क्लियर करवा देना चाहता हूँ, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ अब तक कि आपको एग्ज़ाम देने में मदद करे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग गुडविल का मीनिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, गुडविल मीन्स होता है आपका योर क्रेडिट वर्थनेस, योर रेपुटेशन, योर एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्स। तो तीन चार चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। गुडविल इज़ योर रेपुटेशन, गुडविल इज़ योर एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्स, गुडविल इज़ योर क्रेडिट वर्थनेस। तो ये दोस्तों हो जाता है गुडविल। अब गुडविल जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल क्या होता है दोस्तों? इंटेंजिबल एसेट होता है, बट फिक्स एसेट है, याद रखिएगा। फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे जो मेथड है उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड आपका है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल निकालते हैं तो गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दोस्तों सिंपल है, जितने साल का प्रॉफिट दिया हो, जितने साल का प्रॉफिट दिया हो सबको आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। और अगर कोई लॉस है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर कोई लॉस है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। और आप इस तरह से टोटल निकालेंगे और टोटल को जितने डिवाइड करने हैं, जितने नंबर्स ऑफ ईयर को आपने ऐड किए। जैसे 5 साल का प्रॉफिट आपने ऐड किया तो 5 से डिवाइड करना, 6 ईयर का ऐड किया तो 6 से डिवाइड करना, 2 ईयर से ऐड किया तो 2 ईयर का आपको डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट दोस्तों हमेशा आपका निकालना होगा। और कैसे निकलेगा? क्लियर हो गया। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। 4 साल 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, सबको ऐड करना। ऐड करके जितने साल का प्रॉफिट ऐड किया आपने उसको डिवाइड कर देना। याद रखिएगा कोई ईयर में लॉस होगा तो माइनस कर देना। ओके, ये पूरा रिवाइज कर दिया आपने 2-3 बार, 1 ही 2 मिनट में। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये क्वेश्चन में आपका गिवन होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट में गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू यस एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जो गुडविल इक्वल्स होता है दोस्तों वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैसे ही सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कुछ नहीं है, सुपर एवरेज की जगह सुपर पुट करो बस। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होगा और एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। ओ सॉरी, आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट? दोस्तों कैलकुलेट कहाँ करना है, ऑलरेडी कर चुके हो आप। एक्चुअल प्रॉफिट ही आपका एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं दोस्तों। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही आपको। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर कोई लॉस हो तो माइनस कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है आपका कैपिटल इम्प्लाइड इनटू NRR। कैपिटल इम्प्लाइड इनटू NRR। NRR बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल प्रॉफिट इनटू NRR, सॉरी कैपिटल इम्प्लाइड इनटू NRR। अब कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है दोस्तों? कैपिटल इम्प्लाइड या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आप निकाल लीजिए टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, टोटल एसेट में आप जितनी फिटिटियस एसेट हैं आप उनको नहीं लेंगे। अब फिटिटियस एसेट क्या होती है? फिटिटियस एसेट्स में आपका लॉस हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, आपका PL सस्पेंस हो गया, आपका डेफर्ड एक्सपेंस हो गया, आपका प्राइमरी एक्सपेंस हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस हो गया, आपका अंडर राइटिंग एक्सपेंस हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन का एक्सपेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारी क्या होती हैं? फिटिटियस एसेट होती है। अब फिटिटियस एसेट्स को टोटल एसेट में हम नहीं लेंगे। ओके, तो टोटल एसेट यानी आपका
टोटल फिक्स एसेट यानी आपका लॉन्ग टर्म एसेट प्लस आपका करंट एसेट, बट आपको नहीं लेना है फिक्टिटियस एसेट, एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मीन्स आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आप रिजर्व और कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रिजर्व पीएल और आपका कैपिटल ये आउटसाइड नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला ये बन गया दोस्तों, क्या क्या बना भाई बोलो, अरे नालायकों, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फिक्टिटियस एसेट। डन। एंड आफ्टर दैट एक फॉर्मूला और है आपका निकालने का, क्या वो कैपिटल इम्प्लाइड निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिटियस एसेट। तो इस तरह से हमारा कैपिटल इम्प्लाइड आपका आ जाता है। और कैपिटल इम्प्लाइड में आप एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा क्वेश्चन में 10%, 20%, 40% जो भी रहेगा, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसको एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाता है गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट भी हमने कर लिया कवर, A to Z हमने पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिया। एंड आफ्टर दैट हमारा दोस्तों मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ करना नहीं दोस्तों, सिंपल एकदम। आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू कर दो 100 और अपान कर दो एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपान एनआरआर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपान एनआरआर, आ गया गुडविल, याद हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपान एनआरआर। एंड आफ्टर दैट आपका कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को, तो एकदम सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपान एनआरआर माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपान एनआरआर और माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। और जितने भी दोस्तों हमने ये वर्ड यूज करे, टर्म्स यूज करे ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एवरेज प्रॉफिट डिस्कस कर लिया, सुपर प्रॉफिट डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ ईयर डिस्कस कर लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ना, वहीं पे एक हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का। कौन सा मेथड दोस्तों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वेट है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो वेट की बात करता है, तो वेटेड वाला जो मेथड है वो आपका तभी अप्लाई होगा या तो प्रॉफिट आपका बढ़ रहा होगा या तो प्रॉफिट आपका घट रहा होगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90 बढ़ रहा है, डजेंट मैटर कितना बढ़ रहा है, बट वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, या रेगुलरली क्या करेगा, रेगुलरली डिक्रीज करेगा। जैसे 5, 3, 2, 1.1 ऐसे, यानी वो कम हो रहा है, तो वहाँ पे वेट लगेगा। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे एग्जांपल कहाँ, इमेजिन करो यार, एक लाइन खींचो प्रॉफिट का, सब 3 साल 4 साल का प्रॉफिट रख दो, डन। और एक और कॉलम बनाओ, लाइन बनाओ, किसके लिए, वेट के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, हाईएस्ट वाली वैल्यू को 1 दो, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे वेट दे दो, ओके। उसके बाद क्या करो, आप वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो, वेट और प्रॉफिट को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट, सबको जोड़ लो तो आ गया आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या आ गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये जो वेट का कॉलम था सेकेंड वाला, उसको ऐड कर लो तो आ गया टोटल वेट। और जो टोटल प्रॉफिट वेटेड निकला था ना, उसको डिवाइड करो टोटल ऑफ द वेट से, तो दोस्तों आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ऑफ द वेट, डन। आप डिवाइड करो, आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज का, आ जाएगा गुडविल, ओके। अब दोस्तों 4-5 एडजस्टमेंट रट लो यार, मेरे साथ रट लो भाई, बड़ा काम का चीज़ है, मज़ा आ जाएगा, रट लो, एक बार देख तो लो। पहला, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है और प्रॉफिट से घटा है, वापस ऐड बैक कर देना। एबनॉर्मल लॉस है तो प्रॉफिट से घटा है तो क्या कर देना, ऐड बैक कर देना।
और अगर कोई कैपिटल लॉस है उसका भी यही कर देना, एड बैक कर देना, जिस साल के प्रॉफिट से आपने इनको घटा रखा है उससे। इसी तरह से अगर प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो दोस्तों इसको माइनस कर दोगे क्योंकि इसको आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा होगा। तो एबनॉर्मल गेन, कैपिटल प्रॉफिट माइनस करना है, और यही लॉस होता है तो क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। डन। सेकंड पॉइंट आ जाओ। अगर आपने एक असेट खरीदी, क्या परचेज करा आपने, असेट, और उसको प्रॉफिट से माइनस कर दिया, यानी रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, फट से ऐड बैक करो, जहाँ से घटाया ऐड बैक करो भाई, जहाँ से घटाया ऐड बैक करो, कर दिया आपने, गुड। उसके बाद क्या करो, अगर उस पर डेप्रिसिएशन लगा है और डेप्रिसिएशन नहीं घटाया है, तो जहाँ से खरीदा, जहाँ तक उसको यूज कर रहे हो, आप उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो। और डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है, आपने पढ़ा होगा, मेनली आपका SLM और WDV। आगे हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना और एसेट की कॉस्ट को क्या कर देना, ऐड कर देना। डन। इसी तरह से अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, क्या किया आपने, एक्सपेंस किया, और आपने उसको असेट मान लिया, तो बेटा जी ये एक्सपेंस अपने जिस साल से आपने असेट मान के वो किया ना, ट्रीट किया ना, उस साल के प्रॉफिट से माइनस करो भाई, माइनस करो। और माइनस करने के बाद अगर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लगा दिया है तो दोस्तों डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस से डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर लगा दिया तो डेप्रिसिएशन को प्लस करो, और एसेट वाले में उल्टा चलता है, डेप्रिसिएशन लगता है और नहीं लगाया तो माइनस करो, लगाओ। उसके बाद दोस्तों अगर कोई नॉर्मल लॉस है, वो बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट से माइनस ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट है, वो बढ़ रहा है तो प्लस ही होगा। तो नॉर्मल वाले का पॉजिटिव रिलेशन बनेगा, प्लस है तो प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है, कोई आपका अनसर्टेन इवेंट्स हो जाता है, उससे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट को माइनस करोगे, लॉस को प्लस करोगे। कोई डैमेज हो गया, प्लस करोगे, कोई डैमेज हो गया, प्लस करोगे। लेकिन अगर रिकवर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, तब क्या करोगे, माइनस करोगे। जिस साल ये सब हो रहा है क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोस्तों। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका उसमें, आपका जो एलिमेंट्स है एडजस्टमेंट्स में है, तो वो आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक का। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपके प्रॉफिट को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दोस्तों जिस साल बढ़ा दिया ना, माइनस कर दो, और अगले साल ले जाके क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि यही तो क्लोजिंग ओपनिंग बना होगा। और वाइस वर्सा इसका उल्टा, अगर डिक्रीज हुआ तो प्लस करो, आगे ले जाके माइनस करो, इंक्रीज हुआ अभी माइनस करो, आगे ले जाके प्लस करो। तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये 14-15 मिनट के वीडियो में पूरा गुडविल आपको क्लियर हो गया। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।